नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी चैप्टर 1 वर्णिका है, वर्णिका बुक है। तो चलिए, इस चैप्टर का नाम है दही वाली मंगम्मा। इस चैप्टर का क्या नाम है? तो दही वाली मंगम्मा है। तो इसका हम ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो अभी तक आप सभी क्लास को शेयर नहीं किया है तो एक बार क्लास को एक बार शेयर कर देंगे और यहाँ पर एक बार लाइक भी कर देंगे। चलते हैं अब हम क्वेश्चन की ओर। आप सभी का स्क्रीन पर क्वेश्चन, आप सभी आंसर देने का प्रयास करिए। कर रहा है पहला क्वेश्चन में कि मंगम्मा क्या बेचती थी। जो मंगम्मा थी वह क्या बेचती थी, एक बार सभी को बताएंगे। जो मंगम्मा थी वो क्या बेचती थी, तो आप सभी कहेंगे कि वह दही बेचती थी। क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई सभी को। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। कह रहा है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। तो आप सबको मालूम होगा कि दही वाली मंगम्मा कहानी का लेखक कौन है। तो श्रीनिवास है। क्या श्रीनिवास है? आगे देखते हैं। कह रहा दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। जो दही वाली मंगम्मा कहानी है उसमें प्रमुख पात्र कौन है। तो आप सभी कहिएगा कि मंगम्मा इसका प्रमुख पात्र है। और मंगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। आप सबको तो मालूम होगा। ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कहा दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। आपसे बताएंगे मेरे भाई। आपसे बताइए इसका आंसर। 4 नंबर का आंसर आपसे देने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। तो आप सभी कहिएगा कि ये बेंगलुरु से है। क्या बेंगलुरु से है? आगे देखते हैं मेरे भाई सभी को। मेरे भाई चलिए आगे देखते हैं। कर दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। जो दही वाली मंगम्मा एक कहानी है वह किसे संदेश देती है। यहाँ पर ऑप्शन ए में है माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को या छात्राओं को। तो सभी को बताएंगे कि जो दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। तो यह बहुओं को संदेश देती है। क्या? बहुओं को संदेश देती है, यानी कि जो सी नंबर होता है वह बिल्कुल सटीक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मंगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। मंगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। देखो यहाँ पर एक तो था, एक थी मंगम्मा। एक कौन थी? तो एक थी मंगम्मा। उसके बाद एक थी मंगम्मा, उसके बाद एक थी नजम्मा। क्या थी? तो एक थी नजम्मा, एक थी यहाँ पर नजम्मा। ठीक है। और उसका जो नजम्मा था, नजम्मा का एक बेटा था। क्या था? नजम्मा का एक बेटा था और मंगम्मा का भी एक बेटा था। क्या? तो मंगम्मा का भी क्या था? तो एक बेटा था। यानी कि इसके परिवार में कुल कितने सदस्य हो गए। तो कुल सदस्य की संख्या यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा मेरे भाई सभी को। चलिए एक बार सभी को कमेंट करेंगे मेरे भाई। आप सभी आंसर देते चलिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप सभी आंसर दीजिए। यह क्लास 10th के लिए हम हिंदी चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं वर्णिका के। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्या है, 7 नंबर का रहा कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। तो श्रीनिवास जी का जन्म उड़ीसा कहाँ हुआ था। तो कर्नाटक के कोलार में हुआ था। कहाँ पर? तो कर्नाटक के कोलार में हुआ था। ठीक है। अच्छा, अभी तक आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर ऑल PDF प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा PDF बहुत सारा प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पर, तो आपसे भी जुड़ जाइएगा। ठीक है ना मेरे भाई। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि कथाकार को वर्षों से मंगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी। जो कथाकार है उसको वर्षों से मंगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी। तो आप सभी कहिएगा। ए नंबर में दिया है दूध, बी में दिया घी, सी में सब्जी, डी में दही। तो क्या देती थी मंगम्मा? तो मंगम्मा कथावाचक को दही दिया करती थी। आप सब याद करके रखिएगा मेरे भाई। बहुत हल्का चैप्टर है, चुटकी में उड़ने वाला चैप्टर है। चलिए यहाँ पर नॉर्मल नंबर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे कि मंगम्मा की बहू का नाम क्या था। क्या था? जो मंगम्मा थी उसकी बहू का नाम क्या थी। तो उसकी बहू का नाम थी नजम्मा। क्या थी? नजम्मा थी। जो कि
झगड़ा करती थी अपनी सास से, ठीक है ना। चलिए, दही वाली मंगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? दही वाली मंगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? तो उड़िया है, ऑप्शन ए में है उड़िया, बी में तमिल, सी में कन्नड़, डी में है गुजरात। ठीक, क्या हो जाएगा? तो ये कन्नड़ कहानी है। क्या है? तो यह एक कन्नड़ कहानी है। क्या है? तो कन्नड़ कहानी है। एक बार सभी को अपना स्कोर बताएंगे मेरे भाई। अब ईमानदारी से आपसे स्कोर बताइए कि आपका 10 में से कितना सही हुआ। क्या? तो 10 में से आप सभी का कितना सही हुआ एक बार कमेंट में मेरे भाई लिख देंगे। और अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करते समय नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि एक भी वीडियो ना छूट पाए, ठीक है ना। ये मेरा न्यू चैनल है, अभी मेरा पुराना चैनल पर लाइव डिसेबल हो गया, इसीलिए इस पर हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलिए, और हम आगे बढ़ते हैं। कहा दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? जो दही वाली मंगम्मा कहानी है उसको हिंदी में अनुवाद कौन किया है? बताओ तो आप सभी। दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी में अनुवाद कौन किया? इसका नाम बताएंगे मेरे भाई। कौन ऐसा व्यक्ति है जो दही वाली मंगम्मा कहानी को हिंदी में अनुवाद कर दिया? तो इसका नाम है B.R. नारायण। क्या है? तो B.R. नारायण हो जाएगा मेरे भाई। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, रंगम्पा कौन था? जो रंगम्पा था वो कौन था? बताएंगे एक बार। रंगम्पा नाम के एक व्यक्ति था, वो कौन था? तो आपसे कहेंगे ए में दिया है क्या? तो मंगम्मा का पुत्र, ये तो नहीं होगा, मंगम्मा का पुत्र तो न था। नजम्मा का भाई, ये भी नहीं होगा, इसका भाई भी नहीं था। मंगम्मा का पुत्र, उसका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई तो नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? तो ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मंगम्मा का पौत्र सही हो जाएगा। क्या? मंगम्मा का पौत्र। आगे देखते हैं। मंगम्मा एवं नजम्मा के बीच क्या करा है? कि मंगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन है? जो उसका पोता था, मंगम्मा का जो पोता था वही झगड़ा को मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम था। कौन? तो उसका पोता, मंगम्मा का पोता, ठीक है ना। आगे देखते हैं मेरे भाई, सभी को एक बार कमेंट करेंगे। कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी? जो कथावाचक है उसको मंगम्मा क्या कहकर बुलाती थी? तो आपसे कहेंगे कि माजी कहकर बुलाती थी। क्या? माजी कहकर बुलाती थी, यानी कि जो सी नंबर है ये सटीक हो जाएगा आंसर। चलिए, दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है? दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है मेरे भाई? सभी को बताइए। जो दही वाली मंगम्मा कहानी है उसका कथावाचक कौन है? तो कौन है? तो एक शिक्षक है। क्या? एक शिक्षक है, बेंगलुरु के समानांतर महिला है, एक कलाकार है, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला है। क्या? यानी कि बी नंबर जो है बिल्कुल सटीक हो जाएगा मेरे भाई। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं ये सभी, ठीक है ना। चलिए, आपसे एक बार स्कोर बताइए। तो आपसे प्लीज मेरे भाई कमेंट में आप सभी स्कोर बताएंगे कि आप सभी का 15 में से कितना सही हुआ। क्या हुआ? तो 15 में से आप सभी का कितना सही हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को 15/15 सही हुआ होगा। क्या? 15/15 आप सभी को सही हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। करा अधिक बुद्धिमान कौन थी? नजम्मा और मंगम्मा में अधिक बुद्धिमान कौन लग रहा है आपको? बताओ तो। आप सभी को नजम्मा और मंगम्मा में अधिक बुद्धिमान कौन लगता है आप सभी को? तो इसमें कौन बुद्धिमान ज्यादा है? तो नजम्मा क्या है? नजम्मा अधिक बुद्धिमान है। क्या? जो नजम्मा थी वह अधिक बुद्धिमान थी। मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती है। तो मंगम्मा क्या चीज का प्रतिनिधित्व करती है? तो एक समानांतर महिला की, एक ग्रामीण महिला की, एक इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो एक ग्रामीण महिला हो जाएगा। क्या? एक समानांतर महिला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुओं की दासा है। जो बहू है, जो बहू का नाम क्या? नजम्मा है। नजम्मा का क्या दासा था? तो इसमें लेखक मगरमच्छ की उपमा दिया है। क्या? तो मगरमच्छ की उपमा दिया है बहुओं को। क्या? मगरमच्छ की उपमा दिया है, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए, एक बार सभी को बताएंगे मेरे भाई। आप सभी को यह क्लास, आप सभी को यहाँ पर लिखते हैं आप सभी को, ठीक है ना। एक बार सभी को बताएंगे यहाँ पर। आप सभी को क्लास कैसा लगा? क्लास कैसा
लगा। एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे भाई आपसे क्वेश्चन है कि आप सभी को क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक बार दिल का इमोजी भेज देंगे, हम समझ जाएंगे क्या। एक बार दिल का इमोजी भेज देंगे मेरे भाई सभी कोई, ठीक है ना। अच्छा लगा तो एक बार दिल का इमोजी भेज देंगे मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए, और अभी तक आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या कर दीजिए, तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो यहाँ पर क्या कीजिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर सी लिखाइए नहीं रहा, देखो सभी को चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। अभी सभी कोई 50 सब्सक्राइबर पुराएंगे क्या, तो 50 प्लस सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पुराएंगे मेरे भाई सभी कोई। जल्द से जल्द 50 सब्सक्राइबर पुराइए जल्दी मेरे भाई सभी को, ठीक है ना। चलिए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी तक आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब किए हैं तो दूसरे मोबाइल से भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लाइव इनेबल हो जाए, ताकि आप सभी को हम 3-3 घंटा 2-2 घंटा बैठ कर आप सभी से लाइव टेस्ट ले और हर एक चैप्टर वाइज पूरा 3-4 घंटा का बैच ले, ठीक है ना। तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी तक आप सभी मेरे पुराने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, स्मार्ट एजुकेशन हब 2.0 को, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर भी वीडियो आता रहता है, ठीक है ना। सब दिन रेगुलर वीडियो उस पर भी डलाता है, ठीक है ना। चलिए लाइक कर दीजिएगा, सभी को क्या कर देंगे, एक बार सभी को एक बार लाइक कर देंगे, आइए इस क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिए, बहुत बच्चे देख लेंगे, ठीक है ना। अपना वो सब देख लेंगे, सिर्फ आप सिर्फ शेयर कर लीजिए, वह देख लेंगे, ठीक है ना। शेयर कर दीजिए सभी कोई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। जल्द से जल्द 50 सब्सक्राइब पुराएंगे मेरे भाई सभी कोई, ठीक है ना। आपसे बताएंगे क्लास कैसा लगा। और जो 18 आपसे वो क्वेश्चन कराए क्या, तो 18 क्वेश्चन आपसे वो कराए क्या, कितना कराए, तो 18 क्वेश्चन कराए, 18 क्वेश्चन कराए। कितना कराए, तो 18 क्वेश्चन कराए, 18 क्वेश्चन कराए। उसमें से आपसे वो कितना सही हुआ है, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को 18 में से 18 तो सही हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद। आप सभी क्या कीजिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करते रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस लाएंगे, ठीक है ना। सबसे उम्मीद है कि आप सब 450 प्लस अंक लाएंगे बोर्ड परीक्षा 2026 में, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पूरा समझ में आया होगा।